बड़ी बड़ी सिनेरियो बेस्ड पढ़ लेते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हुए 1 नंबर का स्लॉट्स होंगे, 5 स्लॉट्स होंगे। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी। एज यू ऑल नो इट्स हाई टाइम। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट वन इज नॉट सेट एग्जाम पैटर्न एंड सेकंड वन इज कौन कौन से एम्स इसमें इंक्लूडेड होंगे एंड थर्ड वन इज माइंडसेट, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज एग्जाम पैटर्न। एज यू ऑल नो नॉट सेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, नॉट सेट 6.0 का। एंड मैंने आपको बोला था कि स्किल टेस्ट में ऐड नहीं होगा, जैसा बोला था वैसा ही अब हो रहा है। तो नॉट सेट का जो स्किल टेस्ट ऐड होगा वो सितंबर वाले नॉट सेट से हो सकता है, इसमें नहीं होगा। सो इसमें क्या जो बिग मेजर चेंज हुआ है वो ये है कि जो पहले 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चंस आते थे प्री एंड मेंस में अलग अलग, इस बार होगा कि 20-20 सेक्शन या यू कैन से स्लॉट्स आएंगे। तो 20-20 क्वेश्चन के जो स्लॉट्स होंगे, 5 स्लॉट्स होंगे, उनको एक 20 क्वेश्चन के स्लॉट को सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट्स में लेंगे, ठीक है। सो पैनिक तो बिल्कुल मत होना कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो हमारे टाइम पे भी नॉट सेट 5 में हुआ था ना, प्री मेंस एकदम से आ गया था, क्योंकि हमने जब तक सुना था कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। पर हमें जब लगता है एकदम से पैटर्न चेंज नहीं होता, सिर्फ वो एक तरीका चेंज हो जाता है उनका कि एग्जाम लेने का। अगर तुम्हें नॉलेज है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, तुम्हारा क्लिनिकल सिनेरियो बहुत अच्छा है, तो नो वन गोना स्टॉप यू, तुम जीत जाओगे, मतलब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फिर। सो इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि नई नई चीज़ों को मत पढ़ो, नए नए कॉन्सेप्ट्स अब मत बिल्ड करो। जो पहले पढ़ा हुआ है, जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर नहीं किए तो अभी कर लो, अभी भी बहुत टाइम है। इतना अभी ये नहीं कि एग्जाम आ गया बस, तो अभी बहुत टाइम है। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बना लो छोटे छोटे, ठीक है। मतलब निमोनिक्स जो भी आप बनाते हो अपनी चीज़ों को, मतलब हर एक चैप्टर को फटाफट से एक पेज में लिखो ताकि एंड टाइम पे पढ़ पाओ। क्योंकि इस बार क्या होगा ना, 20 क्वेश्चन होंगे, हम बहुत पैनिक होंगे, 18 मिनट्स ऐसे लगेगा, 18 मिनट्स आ गए, खत्म होने वाले हैं, ऐसा लगेगा। सो उसमें क्या करना है, बहुत मतलब इजी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे आप। लाइक अभी मैं आपसे पूछूं कोई बेसिक सी चीज़, मतलब लाइक टेम्परेचर के प्रोब को कैसे क्लीन करते हैं, अभी मैंने आज एक फ्रेंड से भी पूछा, उसने भी मुझे गलत बताया, क्योंकि मैं निमोनिक्स बनाती हूँ हर चीज़। वो मुझे बोलते हैं कि तुम निमोनिक्स की बनाती हो, मतलब क्या होता है इनसे। मुझे होता है कि ये चीज़ें ना रिटेन करने के लिए मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो उसको मैंने BBS से याद किया हुआ है, BBS बिफोर बल्ब टू स्टेम। एंड उसने ये गलत बताया, मैं आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये चीज़ें मैं निमोनिक्स बनाती हूँ इसलिए, मतलब मेन मेरा मोटिव यही होता है निमोनिक्स बनाने का, ताकि मुझे मेरी चीज़ें याद रहें। उनको तो याद करने का मेरा खुद का तरीका होता है। सो अपनी चीज़ों को शॉर्ट लिखो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मत लेकर बैठो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, और इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मत छोड़ना। अभी भी बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। एंड सेकेंड हम बात करेंगे, इस एग्जाम का पैटर्न आपको पता है कुछ चेंज होगा, तो डरना नहीं, अपनी थ्योरी अच्छी रखना, अच्छा होगा एग्जाम। और देखो जिसने निकलना है वो निकल ही जाएगा, चाहे तुम उनसे 3 एग्जाम ले लो, चाहे 2 ले लो, अगर किसी की थ्योरी बहुत अच्छी है तो वो क्लियर कर ही लेगा कैसे भी। अब हम अगर अपने बारे में सोचें कि प्री मेंस, हमें भी थोड़ा सा डर था कि पता नहीं प्री मेंस, क्योंकि हमारे सबके लिए वो फर्स्ट टाइम ही होता है। बट जिसने निकालना होता है, जिसके अंदर वो जिद होती है, वो निकाल लेता है, क्योंकि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो ना, कोई भी एग्जाम ले लो, हम कर लेंगे ऐसा, ठीक है। तो सेकेंड थिंग कि इस बार कुछ एम्स अभी इंक्लूड नहीं हुए, मे बी लेटर ऑन दे विल ऐड। अब लाइक राजकोट, जोधपुर एंड ऑल, इनकी अभी वैकेंसीज उसमें शो नहीं हो रही हैं, शायद मे बी वो लास्ट में ऐड हो जाए। एंड वैकेंसीज बहुत है, ESIC बहुत सारी आ रही हैं, बस आपको अपनी प्रिपरेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो एग्जाम कभी भी ले लो, आप कर दोगे। और थर्ड जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है आपका माइंडसेट। सी जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें खुद पे भी सेल्फ डाउट होता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। देखो सब इक्वली पढ़ रहे हैं, सब तुम्हारी तरह ही हैं, सबके लिए ये चीज़ें नई हैं। प्री मेंस हमारे लिए भी नया था, ऐसा इस टाइम पे हमें क्या होता है, सेल्फ डाउट होता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, प्री मेंस में सबके लिए नया था ना, तो फिर भी देखो बच्चों ने क्लियर किया। मतलब हमारा माइंडसेट था कि नहीं वो एग्जाम क्लियर करना है, इसके बाद मैं नॉट सेट नहीं दूंगी, ये लास्ट होगा, जी जान लगा दूंगी, मुझे इसी नॉट सेट में सिलेक्शन चाहिए। तो इस बार यही सोचना है और सिलेक्शन लेना भी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचना। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तुमसे कुछ भी पूछ लें, बस ये याद रखना कि बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो चीज़ें मैं बोलती हूँ, अब छोटी छोटी चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम बड़ी बड़ी सिनेरियो बेस्ड पढ़ लेते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हुए, 1 नंबर खत्म, वहाँ पे गया। और 1 नंबर से मैं अभी बता रही थी 200 समथिंग जिनकी रैंक है उनका मतलब 62 और मेरा 61, तो 400, तो मतलब 200 रैंक बहुत
मतलब मायने रखती है सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। तो इसलिए बोल रही हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, मतलब देखनी, अपनी नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल करना है। और देखो, जैसा तुम्हारे लिए नया है वैसा सबके लिए भी नया है ना, तो पैनिक नहीं होना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। सबके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं, बट तुम कर लोगे, देखना, खुद पे इतना यकीन रखो कि तुम कर लोगे। और पैनिक नहीं होना बिल्कुल, यूट्यूब पे इधर उधर नहीं भागना कि कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी करें। अपने गोल्स खुद से बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ये सिस्टम कंप्लीट करने हैं, तो वो होने चाहिए, उसी दिन में होने चाहिए। जब तक वो नहीं हो रही, नहीं सोना, ये अब सोने का टाइम बचा भी नहीं है। एंड एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मतलब कुछ मानते हो तो अपना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जो भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हो वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो। मैं और लिटरली मैं सबकी ऑडियोज में हेल्प भी करती हूँ, क्योंकि मैं टेक्स्ट सबको नहीं कर सकती। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे हेल्प भी किया है। बट अब एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ना चाह के भी वहाँ से थोड़ा सा हमारा माइंड वो हो जाता है। तो इंस्टाग्राम 1-1.5 महीने के लिए बंद कर दो कि तो कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रही वो रील्स, वो आ जाएंगी वापस से। तो अभी अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपने पेरेंट्स को इस बार प्राउड फील कराना है, नो मैटर वॉट, क्या हो रहा है, दुनिया पलट रही है, कुछ भी हो रहा है, जो मर्जी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेना है, ये सोच के तैयारी करनी है इस बार। क्योंकि अब देखो, इतना भी ज़्यादा वक्त नहीं है ना कि आप फिर से सोचो कि अब लोगों की वीडियोस देखो, या फिर सोचते रहो कि यूट्यूब पे सर्च करो कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अपने गोल्स खुद बनाओ, कैसे तैयारी करनी है खुद से सोचो। मतलब एक पाथवे तुम्हें पता है, तुम्हारे पास कंटेंट है, तुमने कोचिंग ले लिया, अब तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हारे पास सब कुछ है। अब तुम्हें पढ़ना तो खुद है ना, पढ़ाने कोई नहीं आएगा। तो यही बोलूँगी, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, इधर उधर जाके पैनिक नहीं होना, अपने ऊपर यकीन रखो, फ़ोन को रखो साइड में एंड पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। और इस बार अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अच्छे से तैयारी करनी है। एंड इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं, बाय।